और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए। अब जो सबके दिल और दिमाग में है ऑपरेशन सिंदूर और प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने सुना शुभेंदु को उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि आपका जो निशाना है वो हमेशा सटीक लगता है, और हमने देखा ऑप सिंदूर में भारत ने भी जो निशाना साधा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ऑप सिंदूर के बाद जो इंडिया का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो शायद हमेशा के लिए बदल गया है। आपका क्या कहना है? इस बदलती दुनिया के अंदर हम सब यही चाहेंगे कि एक बेहतर दुनिया की तरफ हम जाएं, जहां सबका साथ हो, सबका विकास हो। लेकिन कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो शायद खुद को तो आगे बढ़ा नहीं सकते, वो दूसरों को नीचे खींचने की हरकत में लगे रहते हैं। सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन मुझे लगता है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी हद तक बदली है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको स्पष्ट करा है कि पहले की तरह जब भारत पे आतंकी हमला होता था उसकी तरह हम केवल खेद नहीं प्रकट करेंगे, हम स्ट्राइक बैक करेंगे। और मोदी जी के कार्यकाल में लगातार जब भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं, भारत की सेनाओं को खुली छूट दी गई है स्ट्राइक बैक करने की। तो सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर फर्क नहीं करेंगे। ये एक तरह से ढाल पाकिस्तान ने बनाई हुई थी कि ये हम नहीं कर रहे, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, आतंकी संगठन कर रहे हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है आपने भी देखा होगा और दुनिया ने देखा है, जब मुरीदके में इनके आतंकी मारे गए तो वहां हफीज सईद के साथी बड़े बड़े सरगना वहां पर उनके जनाजे में वहां खड़े हुए थे, और उसके पीछे शोक प्रकट करने के लिए पाकिस्तान के जनरल खड़े हुए थे। तो मुझे लगता है दुनिया को स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी दो नहीं एक हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत के ऊपर हमला होगा, आतंकी हमला होगा, तो उसकी कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। ये हर्षा जी जो स्पष्टता है ये आज तक नहीं थी, ये एक नया नॉर्मल है। जैसे मोदी जी ने कहा दिस इज द न्यू नॉर्मल, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बड़ी बातें होती थी कि साहब न्यूक्लियर स्टेट है। अब उस न्यूक्लियर स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हरकत करते रहोगे, अपने न्यूक्लियर होने की ताकत आप गलत तरह से इस्तेमाल करोगे। तो मोदी जी ने इसको भी स्पष्ट कर दिया कि इस न्यूक्लियर टेररिज्म से भी हम नहीं डरेंगे। ये जो गीदड़ भपकी आप बार बार देते रहता है हमारा पड़ोसी देश, उससे भी हम नहीं डरेंगे। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बड़ी स्पष्ट चीजें हुई हैं। जी राज्यवर्धन जी, आपने खुद ने एज एन आर्मी पर्सन, आपने खुद ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आप भाग लिया है, आपने आर्मी में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एज एन आर्मी मैन, और कल मैं वहाँ पर थी बीकानेर में, मैं पीएम की विज़िट को कवर कर रही थी, मैंने वहाँ पे देखा कि कई लोग वहाँ पर फौज से थे, और जो फौजी है उसमें अब एक जोश आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। एज एन आर्मी मैन आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखिए, पहले मुझे बिल्कुल क्लियर पता है कि सेना के हाथ बांधे होते थे और पाकिस्तान उसका पूरा गलत फायदा उठाता था। उनकी सरहद पे जो उनके सिपाही होते थे वो तक ललकारते थे भारतीय सैनिकों को और यही कहते थे कि आप वापस पलट के हमला नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन थी कि केवल छोटे हथियार ही भारतीय सेना इस्तेमाल कर सकती है। दुश्मन चाहे कुछ भी वहां से फायर करे, छोटे हथियार से ही जवाब दिया जाएगा। इस तरह की पाबंदी पहले की सरकारों ने लगाई हुई थी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है
जब अमित शाह जी कहते हैं कि वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला जाएगा, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि छोटे हथियारों से नहीं, जिस हथियार का आप दुश्मन इस्तेमाल करेगा उससे दुगने हथियार हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का जोश आज सेना में आ गया है जब उनके हाथ खोल दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जब आप बात सुनते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि सेना को, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, सबको खुली छूट दे दी गई थी। और बीकानेर में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा कि अगर कभी आगे भी कोई आतंकी हमला होगा तो सेना ही समय डिसाइड करेगी, सेना टारगेट डिसाइड करेगी, लेकिन ताकत पूरे भारत की उनके साथ में होगी। ये एक नया रूप है जिससे सैनिकों को बहुत बल मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, उन्होंने, मेरे को अभी भी याद है, वहाँ पर कहा था कि ये रौद्र भारत का नया स्वरूप है। कल उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा था। और दूसरी बात जो है कि हमने कहा है, हमने दिखा भी दिया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है प्रिसिशन स्ट्राइक्स करने की, लेकिन जो इंडिया नेगोशिएटिंग टेबल पे भी है तो विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से है। It's talking peace. India is talking peace, but at the same time, it's talking peace from a position of strength. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, I think the Prime Minister is very, उनको एक इस बात का ध्यान है कि we are also a world leader, talking to a rogue nation somewhere. बिल्कुल सही बात है। हम शांति चाहते हैं, हम गौतम बुद्ध के का देश हैं, हम महात्मा गांधी के देश हैं। अनेकों संत महात्मा हमारे देश में पहले भी थे, आज भी हैं। हमारे घर घर में शांति की ही प्रार्थना करी जाती है, लेकिन हमने अभी स्पष्ट कर दिया है कि इसे दुश्मन देश हमारी कमजोरी ना समझे। हम शांति बनाए रखने के लिए युद्ध करने को बिल्कुल तैयार हैं, और शांति का रास्ता शक्ति से होते हुए निकलता है, ये हमने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है। इस जो लिमिटेड युद्ध हुआ अभी, उसमें शुरुआत पाकिस्तान ने करी जब इस तरह का कायराना हमला करा भारत के ऊपर, लेकिन उसको पूरा कंट्रोल करना और कहां हिट करना है, कितना हिट करना है, यह भारत का निर्णय था। आपने कहीं पे भी खबरों में देखा होगा कि वो सरहद के पार आ ही नहीं सके। उनकी कोई भी मिसाइल सरहद को पार करके दूर भारत के अंदर तक नहीं आ पाई, जबकि वो सरहद की लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने उनके सीने पर वार करा 200 किलोमीटर अंदर जाकर। ये भारत की काबिलियत है। और ये हथियार भी जो बने, जिनका इस्तेमाल हुआ, उनमें से बहुत से हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन्स, वेपन सिस्टम, वो भारत के ही बने हुए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल पहले शुरू करा, आत्मनिर्भर बनेंगे। कोई ऐन वक्त पर इंजन बंद कर दे वो नहीं चलेगा, कोई ऐन वक्त पर अपनी सैटेलाइट बंद कर दे वो नहीं चलेगा। सब कुछ भारत के कंट्रोल में होगा, भारत ही नियंत्रित करेगा। तो भारत ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, भारतीय सेना ने ऐसी स्थिति पर पैदा करी, भारत की लीडरशिप ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना ही पड़ा कि वो त्राहिमाम करते कि अभी रोको। लेकिन हमने भी अपने समय से ही रोका, उसको अपना समय तय करके रोका, किसी और के कहने पे नहीं। लेकिन यही भारत की आज ताकत है। जी बिल्कुल, और यही प्रधानमंत्री ने कल बहुत क्लियर कर दिया था कि हमने जो रोका वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रोका। दूसरी जो बात आप कह रहे थे कि जो मेक इन इंडिया है, मैं इस पे और स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि हर्षा जी इस बात को दोहरा रही हैं कि अगर आप याद करें 2019 में इमरान खान जब उस समय प्रधानमंत्री होते थे पाकिस्तान के, और ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन दोनों की मीटिंग हो रही है व्हाइट हाउस में, जहां पे ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करूंगा कश्मीर मुद्दे पर, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अ बिलियन पीपल विल वेलकम इट, कि मतलब लाखों करोड़ों लोग उसका स्वागत करेंगे, आप करिए। तो लोगों को उस समय लग रहा था कि ये कश्मीर मुद्दा, और कांग्रेस ने खूब उस समय चलाने की कोशिश करी कि ये तो मध्यस्थता कर रहे हैं इसके अंदर, कश्मीर मुद्दे के अंदर। उनके कहने से क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 महीने बाद धारा 370 को समाप्त कर दिया।
अपने दम से समाप्त करा। वो मध्यस्थता की बात कर रहे थे, हमने धारा 370 समाप्त कर दी, तो तब नहीं सुन रहे थे, तो अब किस लिए सुनेंगे? कहने को बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करने को जो हम करते हैं, भारत करता है, वो भारत ही तय करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो मेक इन इंडिया की बात थी राज्यवर्धन जी, हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें जो प्रधानमंत्री जब उन्होंने शुरुआत की, जो वो कह रहे थे, वो इस वाले ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा उनका सफल प्रशिक्षण हुआ है। नॉट सिर्फ हमारी द आर्मी का स्ट्रेंथ, लेकिन मेक इन इंडिया जो इंडिजिनस सिस्टम्स था, अग्निवीर भी मैं पढ़ रही थी पेपर में कि 3000 जो अग्निवीर थी, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है इसमें। देव पुट टू रेस्ट दिस होल डिबेट अबाउट अग्निवीर। एंड ऑफ कोर्स द अदर थिंग जो हम देख रहे हैं कि जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, आई मीन इट्स एन एस डिप्लोमेसी कि आज आप सब पार्टियों के लोगों को लेकर वो भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, इट्स इकोनॉमिक, इट्स द उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है विद अग्निवीर स्कीम। एंड अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअली सारे पार्टीज को वो एक टेबल पे ले आए हैं। ये जो अलग अलग सांसद की एक टीम बनाकर अक्रॉस पार्टी लाइंस, इनको अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का एक हिस्सा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, जहां पर हम प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बताएंगे कि एक बार नहीं, अनेकों बार पाकिस्तान ने आतंकी हमले करे हैं, सिविलियंस को टारगेट करा है। कई उदाहरण है उसके, चाहे मुंबई हो या अलग अलग स्थान हो, चाहे गांधीधाम हो, गांधीनगर में जो हमला करा, अनेकों उदाहरण है इसके। और पाकिस्तान इज द ओनली इंडस्ट्री वर्किंग इन पाकिस्तान इज द इंडस्ट्री ऑफ टेरर। टेररिज्म की फैक्ट्री लगा रखी है पाकिस्तान ने। ये दुनिया को बताना आज बहुत जरूरी है कि ऐसा आतंकी देश केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। और मोदी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा, जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, यूक्रेन रशिया का, तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। और अभी उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, सो दिस इज सर्टनली नॉट द टाइम फॉर टेररिज्म। अगर ये युद्ध का समय नहीं है, तो ये आतंक का भी समय नहीं है। क्योंकि आप नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे हैं बीजेपी के लिए, तो मैं आपसे एक सवाल पॉलिटिकल करना चाहूंगी। एक ऑपोजिशन पार्टी है जो कह रही है कि आपने खबर पहले से दे दी थी, आपने खबर पहले से दे दी थी। ये बड़ा अजीब सा मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, वो इस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं कि आपने खबर पहले दे दी। ये पता नहीं कहां से बात आ गई। मेरा तो सीधा, फौज का तो सीधा ये है, या भारत के हर नागरिक का ये है, चाहे बोल के ठोका हो या ठोक के बोला हो, ये तय है कि हमने पाकिस्तान को ठोका है और आगे भी ठोकेंगे। तो ये किस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कमी पता चले। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश से इनको कुछ हिदायत आ रही है, वहां से कोई इनको सुझाव आ रहे हैं और उसकी उनकी बोलियों पे ये बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां से जो ऑपोजिशन के कुछ हिस्सों से जो ये इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है, उसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? जैसे कि पहले बता दिया, या दूसरी चीज़ें ये जो कह रहे हैं, चर्चा में है, मीडिया में, उनका क्या, आप ऑपोजिशन को क्या जवाब देना चाहेंगे? यही जवाब देंगे कि मुख्य लक्ष्य हमें पाना है, मुख्य लक्ष्य हम पा चुके हैं और आगे भी पाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ये ऑपोजिशन भी नहीं पूछ रहा। ये कुछ लोग हैं, मुझे जैसा लगता है कि किसी और की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं के वीडियो फिर दूसरा देश दिखाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी कुछ कहा। जो ऑपरेशन सिंदूर है इतना चर्चा का विषय है, बट आपने जो लास्ट में जो पॉलिटिकली हमको आंसर दिया, आई थिंक वो काफ़ी हमारी हेडलाइन बनने वाली है। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एनडीटीवी के मंच पे आए और आपने मंच को साझा किया।